स्वागत करता हूं साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हड़बड़ी का काम शैतान का होता है, ये कहावत बिल्कुल जेपीएससी के साथ चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 जेपीएससी का जो आंसर की जेपीएससी ने निकाला है, उस प्रश्नों में उसके आंसर की में जो है सो बहुत सारी त्रुटियां आपको दिखाई दे रही हैं। ये आपने भी देखा होगा जब आपने जो है सो आंसर की से मिलाया होगा। तो उस आंसर की में जो है सो पेपर 1, खासकर पेपर 1 की बात मैं आज करूंगा। यहाँ पर देखिए, मैं डी सीरीज का जो है सो एक पेपर को लेके आया हूँ। अगर आपको डी सीरीज मिला होगा तो आप उन प्रश्नों को मिलाइएगा और देखिएगा कि उसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, जिस पर आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। पहली दृष्टि में जो है सो आपको नज़र आ जाएंगी। आप देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न जैसे जो है, यहाँ पर मैं सारे को यहाँ पर गोल कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपका 14 नंबर प्रश्न जो है सो डी सीरीज का 14 नंबर प्रश्न कि सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया। इसका आंसर जो है सो 1987 होना चाहिए, लेकिन जेपीएससी ने लिया है 1980 लिया है, 1980 यानी ए लिया है। हालांकि इस प्रश्न में थोड़ा सा संशय भी है। 1987 जो विकास जो है सो वो आया था अस्तित्व में, यहाँ शब्द की बात की है तो थोड़ा सा इसको वेरीफाई करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी जो है सो 1987 जो है सो इसका आंसर ज़्यादा जो है सो लग रहा है। बहुत जगह हम लोगों ने भी देखा तो 87 ये दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे अगला प्रश्न जो है सो यहाँ पर देखिए, जो कि आपका 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है। तो हम लोग को पता है कि इसका आंसर खरगोश होना चाहिए, लेकिन जेपीएससी ने लिया है आपका बकरी, यानी ऑप्शन नंबर बी को लिया है। इसको ध्यान में देखना है। उसके बाद जो है सो 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर पर बिल्कुल जो है सो एकदम कॉमन सा प्रश्न है कंप्यूटर का रैम से संबंधित। यहाँ पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, रैम से संबंधित कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र, ये हम लोग सभी जानते हैं कि ये अस्थायी जो है सो भंडारण क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। जबकि जेपीएससी ने जो है इसे गलत माना है। इसका सही आंसर बी होगा, लेकिन जेपीएससी ने ए लिया है, तो ये जो है सो बिल्कुल गड़बड़ है। अच्छा, उसके बाद देखिए नीचे वाला जो प्रश्न है, जो कि 24 में देखिए, किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का जो प्रयोग किया जाता है, उसका आंसर जो है सो साइबर वेटिंग यानी डी होना चाहिए। जबकि जेपीएससी ने लिया है ए नंबर, वेब प्ली लिया है। अब देखिए, उसके आगे जो है सो जेपीएससी ने तो और भी बवंडर यहाँ पर किया है कि 25 नंबर का जो प्रश्न है, जो कि सीपीयू का जो एक भाग जो है कि जो गणना करता है, हम लोग सभी जानते हैं एएलयू होता है। एएलयू जो है सो आपका जो है वो सीपीयू में गणना का कार्य करता है। उसका फुल फॉर्म जो है सो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये सभी को जानते हैं। लेकिन जेपीएससी ने लिया है बी नंबर ऑप्शन, यानी अमेरिकन लॉजिक यूनिट को लिया है। तो ये बड़ी गड़बड़ी है, ऑब्जेक्शन इस पर डालना है आपको। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर ये 25 नंबर हो गया। 26 नंबर देखिए, ICAR दिवस कब मनाया जाता है। तो ICAR दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि जेपीएससी ने लिया है 23 नवंबर लिया है, तो ये भी गड़बड़ है। फिर उसके बाद चावल, 27 नंबर देखिए, चावल का जो वैश्विक जीन बैंक कहाँ पर है। तो हम लोग को पता है वो फिलीपींस में है, जबकि जेपीएससी ने लिया है पूसा, नई दिल्ली को लिया है, तो ये भी गड़बड़ है, तो इसको भी देखना है। 28 नंबर जो है सो गन्ना वाला प्रश्न की गन्ना एक कम दीप्तिकाल का पौधा है, जबकि जेपीएससी ने लिया है उदासीन दीप्तिकाल पौधा को लिया है। ये 28 नंबर प्रश्न है, इसको देखना है। फिर उसके बाद आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में है कि मक्के के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, जबकि जेपीएससी ने लिया है बी, 30 को लिया है। ए यानी 20 होना चाहिए, जेपीएससी ने लिया है 30 को लिया है, तो इसको भी देखना है। उसके बाद आप आगे आ जाइए, 29 के बाद जो है सो सीधा 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न देखिए, क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है। तो क्षारीय भूमि को सुधारने का जो नियम है वो जिप्सम के प्रयोग द्वारा जो है उससे सुधारा जा सकता है, जबकि जेपीएससी ने इसे लिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी आंसर डी को लिया है। उसके बाद आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन गांव के प्रधान माने जाते हैं। आंसर होगा खूंटकटी रैयत, जबकि जेपीएससी ने लिया है जेठ रैयत।
38 नंबर के बाद जो है सो अब आते हैं हम लोग 57 नंबर प्रश्न पर। 57 नंबर प्रश्न में जो है सो देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में क्या सही। तो उसमें दो चीज़ सही है कि यह भारत जो है सो CDRI का सदस्य है, और दूसरा जो है सो यह एक UN एजेंसी, ये दोनों सही है। बाकी जो है सो 3 और 4 गलत है। तो इसका आंसर जो है सो होना चाहिए हमारा बी नंबर 1 और 2 होना चाहिए। जबकि JPSC ने लिया जो है सो इसमें ओनली 1 को लिया है, केवल 1 को लिया है। एक और क्वेश्चन जो है सो आपका 78 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए। 78 नंबर प्रश्न जो है सो मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान जो ढाले गए सिक्के हैं उसे क्या कहा जाता था। JPSC ने लिया खजाना, आंसर होना चाहिए मुहर। तो निश्चित रूप से जो है सो ऑब्जेक्शन डालिए और पूरा ऑब्जेक्शन डालिए इसमें, और अपना सोर्सेस के साथ जो है सो आंसर को भेजिए JPSC को कि आपने इतनी गड़बड़ी की है, तब जाके कहीं जो है सो आपका रिजल्ट या आपके मार्क्स सही हो पाएंगे, अदरवाइज जो है सो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑब्जेक्शन का जो है सो कैसे डालना है लिंक जो है सो वो उसके वेबसाइट में जो है सो जिसमें आंसर की डाला हुआ है उसमें फर्स्ट में ही दिया हुआ है कि आप ईमेल ID पासवर्ड वगैरह वो सब जो है उसके थ्रू जो है सो आप डाल सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्शन डालना है। तो ये पेपर 1 की बात है। पेपर 2 फिर हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है सो उसमें क्या गड़बड़ी है उसको भी जो है सो हम लोग जल्द ही आपके सामने लाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।